आज हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7, अध्याय 8 में वचन 1 से 10 और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से, जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। यह यूनानी और सुरूफिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चूर खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको
भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्फतह, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहिरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। इस अध्याय में वचन 1 से 23 में परंपरा बनाम परमेश्वर का वचन के बारे में हम देखते हैं। फरीसी और शास्त्री यहूदी धार्मिक अगुवे थे जिन्होंने सख्ती से लागू की गई परंपराओं की एक बृहद व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। ये परंपराएं परमेश्वर की व्यवस्था के साथ इस तरह से गूंथ दिए गए थे कि इन्हें करीब करीब पवित्र शास्त्र के साथ समान अधिकार दिया जाने लगा था। कुछ बातों में ये वास्तव में पवित्र शास्त्र के विपरीत थे या परमेश्वर की व्यवस्था को कमजोर करते थे। धार्मिक अगुवे नियमों को थोपने में और लोगों के द्वारा वास्तविकता रहित रीति रिवाजों की इस व्यवस्था से संतुष्ट होकर इन नियमों को नम्रता के साथ स्वीकार करने में प्रसन्न होते थे। हमें सही तरीके से परमेश्वर के वचन द्वारा हर एक शिक्षा और परंपराओं को परखना चाहिए। जो परमेश्वर का है उसे मानना चाहिए और जो मनुष्य का है उसका तिरस्कार करना चाहिए। प्रारंभ में एक व्यक्ति पवित्र शास्त्र सम्मत एक स्पष्ट संदेश की शिक्षा देकर और प्रचार करके बाइबल पर विश्वास करने वाले लोगों के बीच में स्वीकार्यता प्राप्त कर सकता है। इस स्वीकार्यता को प्राप्त करने के बाद वह कुछ मानवीय शिक्षाओं को जोड़ने का प्रयास करता है। उसके पीछे चलने वाले उसके अनुयायी जो यह मान चुके हैं कि वह कोई गलती नहीं कर सकता, उसका पीछा अंधे के समान करते हैं, फिर चाहे उसका संदेश वचन के तीक्ष्ण धार को कुंद करे या इसके स्पष्ट संदेश की स्पष्टता को कम कर दे। इसी प्रकार से शास्त्रियों और फरीसियों ने वचन के शिक्षकों के रूप में अधिकार प्राप्त किया था, लेकिन अब वे वचन के अभिप्राय को निष्प्रभावित कर रहे थे। प्रभु यीशु को लोगों को यह चेतावनी देनी पड़ी कि यह वचन है जो मनुष्य को मान्यता दिलाता है, प्रामाणिक ठहराता है, न कि मनुष्य वचन को। हमेशा सबसे बड़ी कसौटी यह होनी चाहिए कि वचन क्या कहता है। बाद में हमने एक अन्य जाति स्त्री को उसके विश्वास के कारण किस तरह से आशीष मिली उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद वचन 31 से 37 में बहरा हकला का चंगा किया जाना हमने देखा। भूमध्य सागर के किनारे से हमारा प्रभु गलील की झील के पूर्वी किनारे पर पहुंचे। ये क्षेत्र दिकापुलिस नाम से जाना जाता था। वहाँ एक घटना हुई जिसका वर्णन केवल मरकुस के सुसमाचार में ही पाया जाता है। शुभ चिंतक मित्र एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लेकर आए। संभवतः वह किसी शारीरिक विकृति के कारण हकला बन गया था या फिर इस सच्चाई के कारण कि कभी भी शब्दों को अच्छी तरह से न सुन पाने के कारण वह उन शब्दों को ठीक रीति से बोल भी नहीं सकता था। किसी भी हाल में वह एक पापी को चित्रित करता है, परमेश्वर की आवाज के प्रति बहरा और इसलिए उसे दूसरों को बताने में भी असमर्थ। प्रभु यीशु पहले उस मनुष्य को अकेले अलग ले गए, अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। इस प्रकार एक सांकेतिक भाषा के रूप में उस मनुष्य से कहा कि वह उसके कानों को खोलने और उसकी जीभ को बंध मुक्त करने पर थे। फिर प्रभु यीशु ने इस बात का संकेत देते हुए कि उसकी सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से थी, स्वर्ग की ओर देखा। उसकी आह पाप के द्वारा मनुष्य जाति पर लाई गई विपत्ति के ऊपर उसके दुख को अभिव्यक्त करती है। और आखिर उसने कहा, इफ्फतह, खुल जा। उसके लिए अरामी भाषा का शब्द है। उस मनुष्य ने तुरंत सामान्य रूप से बोलने और सुनने की सामर्थ्य पा ली। प्रभु ने लोगों से इस आश्चर्य कर्म को सार्वजनिक नहीं करने के लिए कहा।
लेकिन उन्होंने उसके निर्देशों की उपेक्षा की। अनाज्ञाकारिता को कभी भी न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वे लोग कितने ही नेकनीयत क्यों ना हो। देखने वाले प्रभु यीशु के अद्भुत कार्यों से चकित रह गए। उन्होंने कहा, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहिरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। जो उन्होंने कहा उसके सत्य को वे नहीं जानते थे। अगर वे क्रूस के इस ओर रहते तो वे इसे और गहरे विश्वास और अनुभूति के साथ कह सकते थे। अध्याय 8 में वचन 1 से 10। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनुता प्रदेश को चला गया। अध्याय 7 में हमने मेज में से एक अन्य जाति स्त्री के लिए गिरते चूरचार को देखा, और यहाँ पर अन्य जाति लोगों को एक बड़ी भीड़ के रूप में भरपूरी से तृप्त किया गया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16। फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्हों को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। यहाँ पर हम स्वर्गीय चिन्ह की मांग को देखते हैं। ये चिन्ह क्या है? जिस भविष्यद्वक्ता ने मसीह के आगमन की पूर्व सूचना दी थी, वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में प्रकट हुआ। आश्चर्य कर्मों ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की। वे काम जो कोई भी मनुष्य कभी नहीं कर पाया, उनकी उपस्थिति में किए गए। यहूदियों द्वारा मसीह का साक्षात इनकार किया जाना और सुसमाचार का अन्य जातियों की ओर मोड़ दिया जाना समयों का एक और चिन्ह था। ये सभी बातें भविष्यवाणी की पूर्णता थी। फिर भी इन लोगों में इतनी भी समझ नहीं थी कि वे इतिहास को रूप देते या भविष्यवाणी को पूरी होते हुए देख पाते। जबकि प्रभु खुद फरीसियों और सदुकियों के मध्य में उपस्थित थे, उससे चिन्ह मांगने के द्वारा उन्होंने बुरे और आत्मिक रूप से व्यभिचारी लोगों के रूप में अपनी पोल खोल दी। योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें अब और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, जैसा कि अध्याय 12 वचन 39 से हम समझ सकते हैं कि यह तीसरे दिन यीशु के जी उठने के विषय में कहा गया है। बुरे और व्यभिचारी लोग मसीह को क्रूस पर चढ़ा देंगे, लेकिन परमेश्वर उसे मरे हुओं में से जिला देंगे। यह उन सब लोगों के नाश का चिन्ह होगा जो उसे अपना प्रभु मानने से और उसके सामने झुकने से इनकार कर देंगे। चौथे वचन के आखिर में लिखा है कि और वह उन्हें छोड़कर चला गया। मतलब वह आत्मिक रूप से अगर हम समझने की कोशिश करें
तो यहूदियों को छोड़कर अन्य जाति की ओर चले गए। वचन 5 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। हम इन वचनों से समझते हैं कि अगर हम अपने सीमित स्रोतों को प्रभु के कामों में लगाते हैं तो वह उसे बहुत ही बहुतायत से बढ़ा सकते हैं। थोड़ा भी बहुत है अगर उसमें परमेश्वर है। टोकरियों के लिए यहाँ पर एक अलग यूनानी शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि 5,000 लोगों को भोजन कराने जाने के समय टोकरियों के लिए अलग शब्द का उपयोग किया गया था। समझा जाता है कि इस घटना में उपयोग में लाई गई 7 टोकरियां 5,000 लोगों के समय उपयोग में लाई गई टोकरियों से बड़ी थी। लेकिन इसमें पाई जाने वाली शिक्षा वही है कि हम भूख और घटियों को लेकर चिंतित क्यों रहे, जबकि हमारे साथ वह व्यक्ति है जिसके पास असीमित सामर्थ्य और स्रोत है। फरीसियों और सदुकियों के खमीर के बारे में बात करते हुए प्रभु रोटी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुरी शिक्षाओं और आचरणों के बारे में कह रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 में पहले वचन में फरीसियों के खमीर की व्याख्या पाखंड के रूप में की गई है। वे परमेश्वर के वचन की बारीक से बारीक बातों का पालन करने का दावा करते हैं, तो भी उनकी आज्ञाकारिता बाहरी और खोखली है, भीतर से वे बुरे और भ्रष्ट है। सदुकियों के खमीर की व्याख्या तर्कवाद के रूप में की गई है। उन दिनों के स्वच्छंद विचारों के इन लोगों ने आज के उदारवादियों के समान संदेहों और इनकारों से युक्त एक तंत्र बना लिया था। वे स्वर्गदूतों और आत्माओं के अस्तित्व का, शरीर के फिर से जी उठने का, आत्मा की अनश्वरता का और आंतरिक दंड का इनकार करते थे। संदेहवाद का खमीर अगर दूर हटाया नहीं जाता तो यह भी उसी तरह से पूरी तरह फैल जाता है जैसे भोजन में खमीर फैलता है। वचन 13 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग लोक में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। इन वचनों में हम देखते हैं कि कैसरिया फिलिप्पी गलील की झील से उत्तर की ओर लगभग 25 मील की दूरी पर और यरदन से उत्तर की ओर
5 मील की दूरी पर स्थित था। जब यीशु इसके आसपास के गांवों में आए तब एक ऐसी घटना घटी जो सामान्यतः शिक्षा देने की उसकी सेवकाई का चरमोत्कर्ष माना जाता है। इस समय तक वह अपने चेलों को तैयार कर रहा था कि वे उसके व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान कर सके। इसमें सफल होने के बाद अब वह संकल्पित भाव से क्रूस की ओर जाने के लिए अपना रास्ता पकड़ लेता है। वह अपने चेलों से पूछना आरंभ करता है कि लोग उसकी पहचान किस रूप में करते हैं। उत्तर में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लेकर एलिया, यर्मिया और भविष्यद्वक्ताओं में से एक शामिल थे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए वह परमेश्वर के लोगों में से एक था। लोग उसे अच्छा मानते थे, उत्तम नहीं। महान मानते थे, महानतम नहीं। भविष्यद्वक्ता मानते थे, पर वह भविष्यद्वक्ता नहीं। ऐसा दृष्टिकोण किसी काम का नहीं है। उसकी यह फीकी प्रशंसा तो उसके लिए निंदा के बराबर थी। अगर वह दूसरों के समान ही एक व्यक्ति होता तो उसका मतलब है कि वह धोखेबाज है, क्योंकि वह परमेश्वर पिता के बराबर होने का दावा कर रहा था। इसलिए उसने अपने चेलों से पूछा कि वे उसे क्या समझते हैं। इस पर शमौन पतरस ने ऐतिहासिक अंगीकार करते हुए कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। दूसरे शब्दों में वह इस्राएल का मसीह और परमेश्वर का पुत्र है। हमारे प्रभु ने योना के पुत्र शमौन को एक आशीष दी। इस मछुआरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये समझ उसकी बुद्धि से या सांसारिक ज्ञान से नहीं आई। ये बात परमेश्वर पिता के द्वारा अलौकिक रीति से उस पर प्रकट की गई। लेकिन परमेश्वर पुत्र के पास भी पतरस से कहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इसलिए यीशु ने आगे कहा, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हम सब ये जानते हैं कि सुसमाचार के अन्य वचनों की तुलना में ये वचन सबसे ज्यादा विवादित रहा है। हमारे सामने ये प्रश्न है कि पत्थर कौन या फिर क्या है। समस्या का एक कारण यह भी है कि यूनानी में पतरस और पत्थर के लिए प्रयोग में लाए गए शब्द मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग है। पहला पेट्रोस का अर्थ एक पत्थर या अलग पड़ा हुआ चट्टान होता है, और दूसरे का अर्थ चट्टान होता है, जैसे चट्टान तलशिला। इसलिए वास्तव में यीशु ने यह कहा कि तू पतरस मतलब पत्थर है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसने यह नहीं कहा कि वह अपनी कलीसिया पेट्रोस पर बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी कलीसिया पेट्रा पर बनाऊंगा। अगर पतरस वह पत्थर नहीं है तो फिर पत्थर क्या है? अगर हम इस संदर्भ में ही रहकर देखें तो इसका विदित उत्तर यह है कि पतरस का यह अंगीकार ही कि मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है, वह पत्थर है और इसी सत्य पर कलीसिया की स्थापना हुई है। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 में वचन 20 में ये बताया गया है कि कलीसिया यीशु मसीह पर बनाई गई है, जो उसके कोने का पत्थर है। इसमें दिया गया कथन कि हम प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर बनाए गए हैं उनकी ओर संकेत नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनकी शिक्षाओं के द्वारा डाली गई नींव के बारे में कहा जा रहा है। पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 में वचन 4 में मसीह को चट्टान कहा गया है। पतरस ने कभी भी अपने लिए ये नहीं कहा कि वह कलीसिया की नींव है। 2 बार उसने मसीह को पत्थर कहा, लेकिन वहां का चित्र अलग है, जो कि हम प्रेरितों के अध्याय 4 में और पहले पतरस की पत्री अध्याय 2 में देखते हैं। यह पत्थर कोने का सिर, नींव नहीं। लिखा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यहाँ पर बाइबल में कलीसिया शब्द का पहली बार उल्लेख आया है। पुराने नियम में इसका अस्तित्व नहीं था। यीशु ने जब ये बातें कही तो उस समय कलीसिया भविष्य का एक विषय था और कलीसिया की स्थापना पिन्तेकुस्त के दिन हुई
और यह मसीह के सभी सच्चे विश्वासियों, यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों से मिलकर बनी हुई है। यह एक विशिष्ट समाज है जो मसीह की देह और उनकी दुल्हन के रूप में जानी जाती है। इसे एक अद्वितीय स्वर्गीय बुलाहट और नियति दी गई है। मत्ती के सुसमाचार में कलीसिया के आरंभ के उल्लेख की अपेक्षा हम में से कोई नहीं करता, क्योंकि इस सुसमाचार में इस्राएल और परमेश्वर के राज्य जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई है। लेकिन इस्राएल द्वारा मसीह का इनकार किए जाने के परिणाम स्वरूप कलीसिया का युग आता है और यह मेघारोहण तक जारी रहेगा। फिर परमेश्वर इस्राएल को एक राष्ट्र के रूप में लेकर उसके साथ अपने व्यवहार को वापस से स्थापित करेंगे। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे, उसको दो तरह से समझा जा सकता है। पहले, अधोलोक के फाटक को कलीसिया के विरुद्ध एक असफल आक्रमण के रूप में चित्रित किया गया है। कलीसिया अपने ऊपर होने वाले हर एक आक्रमण को झेल लेगी, या कलीसिया को आक्रमण कर विजेता होते हुए चित्रित किया जा सकता है। दोनों ही मामलों में मृत्यु की सामर्थ्य जीवित विश्वासियों की देह के बदल जाने और मसीह में मरे हुओं के फिर से जी उठने के द्वारा पराजित की जाएगी। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। उसका मतलब यह नहीं है कि पतरस को अधिकार दिया गया है कि वह लोगों को स्वर्ग में प्रवेश दे। यह पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य के संबंध में कहा गया है। इस क्षेत्र में वे सब लोग आते हैं जो दावा करते हैं कि वे राजा के प्रति निष्ठावान है। वे सब जो अपने आप को मसीही कहते हैं। कुंजियां पहुंच या प्रवेश को दर्शाती है। जो कुंजियां दावों के क्षेत्र के द्वार को खोलती है, उनका संकेत महान आज्ञा में पाया जाता है। चेले बनाना, बपतिस्मा देना और सिखाना। पतरस ने सबसे पहली बार कुंजियों का उपयोग पिन्तेकुस्त के दिन किया। ये कुंजियां सिर्फ पतरस के लिए ही नहीं दी गई थी, लेकिन सब चेलों के लिए पतरस को दी गई थी। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। वर्तमान के समय में यह वचन सिर्फ एक ही अर्थ में लागू होता है, और वह घोषणात्मक अर्थ में है। जब एक पापी सचमुच में अपने पापों से पश्चाताप कर यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तब एक मसीही उस व्यक्ति के पाप की क्षमा की घोषणा कर सकता है। जब एक पापी उद्धारकर्ता का इनकार करता है, तब एक मसीह सेवक उसके पापों के बने रहने की घोषणा कर सकता है। विलियम कैरी लिखते हैं कि जब कभी कलीसिया प्रभु के नाम से कार्य करती है और सचमुच में उसकी इच्छा को पूरा करती है, तो परमेश्वर की मुहर उनके कार्यों पर लग जाती है। 20वें वचन में हम फिर से पाते हैं कि प्रभु यीशु अपने चेलों को आज्ञा दे रहे हैं कि वे किसी से न कहे कि वह मसीह है। इस्राएल के अविश्वास के कारण इस महत्वपूर्ण भेद के खुलने का कुछ अच्छा परिणाम नहीं मिल पाया। इससे एक हानि यह हो सकती थी कि जन समूह उसे राजा बनाने के लिए आंदोलन आरंभ कर देता। ऐसे गलत समय पर चलाया गया आंदोलन आसानी से रोमी शासन के द्वारा कुचला जा सकता था। वचन 21 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि
जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। वचन 21, 22 और 23 में यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए चेलों को तैयार करते हैं। अब जबकि चेले ये पहचान चुके हैं कि यीशु ही जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो वे उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के संबंध में उसकी पहली प्रत्यक्ष भविष्यवाणी को सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। वे अब जान गए हैं कि यीशु अपने उद्देश्य में किसी भी दशा में असफल नहीं हो सकता। वे यह जान चुके हैं कि वे विजयी पक्ष की ओर है, और चाहे जो भी हो जाए विजय सुनिश्चित है। इसलिए परमेश्वर ने इन तैयार हृदयों के सामने ये ताज़ा खबर सुनाई। मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और धार्मिक अगुओं के हाथ बहुत दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यह खबर किसी भी आंदोलन का अंत तय करने के लिए पर्याप्त थी। सिर्फ अंतिम बात को छोड़ अवश्य है कि तीसरे दिन जी उठूं। यही बात सारा अंतर उत्पन्न करती है। पतरस ये सोचकर बहुत ही क्रोधित हो गया कि उसका स्वामी इतना बुरा बर्ताव झेलेगा, मानो वह उसके रास्ते पर खड़ा हो गया, और यीशु को पकड़ते हुए उसने विरोध किया, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। इस पर यीशु ने उसे फटकार लगाई। वह इस संसार में पापियों के लिए अपना प्राण देने के लिए आए हैं। जो भी वस्तु या जो भी व्यक्ति उसे इस उद्देश्य से डिगाना चाहती है वह परमेश्वर की इच्छा के बाहर जाकर ऐसा करता है। इसलिए उसने पतरस से कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। पतरस को शैतान कहकर यीशु यह नहीं कहना चाह रहे थे कि पतरस में दुष्ट आत्मा है या वह शैतान के वश में है। वह सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि पतरस के कार्य और शब्द ऐसे हैं जैसे शैतान के। कलवरी का विरोध कर पतरस उद्धारकर्ता के लिए एक बाधा बन रहा था। प्रत्येक मसीही के लिए ये बुलाहट है कि वह अपना क्रूस उठाए और यीशु के पीछे चले। लेकिन जब आगे मार्ग में धुंधला क्रूस दिखाई देने लगता है तो भीतर से एक आवाज आती है, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो, अपने आप को बचा। या शायद हमसे प्रेम करने वालों की आवाज हमें आज्ञाकारिता के हमारे मार्ग से विचलित करती है। ऐसे समय में हमें भी अवश्य ही ऐसा कहना है, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। वचन 24 से 28 में यीशु चेलों को सच्ची शिष्यता के लिए तैयार करते हैं। अब प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि उसके शिष्य बनने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है। अपने आप का इनकार, क्रूस उठाना और उसके पीछे चलना। अपने आप का इनकार करना आत्म त्याग के समान नहीं है। इसका मतलब होता है अपने आप को पूरी तरह से उनके नियंत्रण में इस तरह से सौंप देना कि हमारा अपने ऊपर कोई अधिकार न रह जाए। क्रूस उठाने का अर्थ है कि प्रभु के हित के लिए लज्जा, कष्ट और यहाँ तक कि शहीद हो जाने के लिए भी तैयार रहना। पाप के लिए, खुद के लिए और संसार के लिए मर जाना। उसके पीछे हो लेने का अर्थ है वैसा ही जीवन व्यतीत करना जिस प्रकार का जीवन यीशु ने व्यतीत किया, जिसमें दीनता, गरीबी, तरस, प्रेम, अनुग्रह और प्रत्येक अन्य ईश्वरीय सद्गुण शामिल है। प्रभु पहले से ही अपने चेलों को आने वाली 2 बाधाओं के बारे में बता देते हैं। पहला, अपने आप को तकलीफ, दर्द,
अकेलापन या हानि से बचाने की स्वाभाविक परीक्षा, और दूसरा धनी बनने की परीक्षा। पहली बात के बारे में चेतावनी देते हुए यीशु कहते हैं कि जो स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपने जीवन को गले लगाए रहते हैं वे कभी भी संतुष्टि को नहीं पाएंगे। जो उसके लिए बेहिचक अपने प्राण को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी हानि की चिंता नहीं करते, वे अपने जीवन के सही उद्देश्यों को पा लेंगे। दूसरी परीक्षा धनी बनने की, विवेकहीन है। यीशु ने कहा, मान लो एक मनुष्य अपने व्यवसाय में इतना सफल हो गया कि उसने सारे जगत को अपना कर लिया। ये पागलपन उसका इतना समय और उसकी उतनी ऊर्जा ले लेगा कि वह अपने प्रमुख लक्ष्य उद्देश्य से चूक जाएगा। इतना सारा पैसा कमाकर मर जाना और सब कुछ छोड़ जाना और अनंत काल तक छूछे हाथ रहने में क्या भलाई है। मनुष्य के पास इस संसार में पैसा कमाने से भी बड़ा काम है। वह अपने राजा के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया है। यदि वह इससे चूक जाता है तो वह सब कुछ खो देता है। 24वें वचन में यीशु ने उन्हें सबसे कठिन बात बताई। ये मसीही जीवन की विशेषता है। हम जानते हैं कि इससे हमारी सांसारिक स्थिति बदतर हो जाएगी, लेकिन इससे मिलने वाली आशीष और धन को गिनते गिनते हम थक जाएंगे। वचन 27 में प्रभु अपने खुद की महिमा की ओर ध्यान ले जाते हैं जो दुख सहने के बाद उन्हें मिलेगी। वह अपने दूसरे आगमन की ओर संकेत करते हैं, जब वह पृथ्वी पर अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की अलौकिक महिमा में आएंगे और उस समय उन सब को प्रतिफल देंगे जो उसके लिए जीते हैं। सफल जीवन जीने का एकमात्र मार्ग यह है कि हम उस महिमामय समय को अपना लक्ष्य बनाकर जीवन व्यतीत करें और यह निर्णय ले कि उस समय के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है और फिर उसे अपनी संपूर्ण शक्ति से पूरी करें। वचन 28 में वह एक चौंकाने वाली बात कहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो जब तक उसे उसके राज्य में आते हुए न देखेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। निसंदेह समस्या यह है कि अब उन सारे चेलों की मृत्यु हो चुकी है, तो भी यीशु अपना राज्य स्थापित करने के लिए अभी तक अपनी सामर्थ्य और महिमा में नहीं आए हैं। इस समस्या का हल हमें मिल जाता है अगर हम अध्याय के समापन को अनदेखा करते हुए वचन 28 में ही न रुक जाए, लेकिन अगले अध्याय के प्रथम 8 वचन को इस पहेली के स्पष्टीकरण के रूप में देखें। इन वचनों में रूपांतरण के पर्वत की घटना का वर्णन किया गया है। यहाँ पर पतरस, याकूब और यूहन्ना ने मसीह के रूपांतरण को देखा। वास्तव में ये उनका सौभाग्य था कि वे मसीह के आने वाले राज्य में उसकी महिमा की एक झलक देख सके। मसीह के रूपांतरण को उसके आने वाले राज्य में मसीह का पूर्व चित्र समझना सही है। पतरस ने इस घटना को अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और आगमन कहा है, जो कि हम दूसरे पतरस की पत्री में पहले अध्याय में वचन 6 में देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और आगमन उसके दूसरे आगमन की ओर संकेत करता है, और यूहन्ना पहाड़ पर हुए इस अनुभव को एक ऐसे समय के रूप में प्रस्तुत करता है जब हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। ऐसा यूहन्ना ने अध्याय 1 में वचन 14 में लिखा है। मसीह का पहला आगमन दीनता में हुआ, उसका दूसरा आगमन महिमा में होगा। इस तरह से वचन 28 की भविष्यवाणी पहाड़ पर पूरी हुई। पतरस, याकूब और यूहन्ना ने मनुष्य के पुत्र को एक दीन नाज़री के रूप में नहीं, लेकिन महिमामयी राजा के रूप में देखा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।